नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल SK कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग इस वाले पार्ट के अंदर रीजनिंग के 10 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और दोस्तों सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे, तो वीडियो में आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा और सभी प्रश्न को आप लोग पहले खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है सदृश्यता को पूरा करें। ये जो प्रश्न है ये आपका एनालॉजी का प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से शोक का संबंध खुशी के साथ है, उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है संशय का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा शोक से आपका खुशी किस प्रकार से लिखा हुआ है। एकदम आसान सा प्रश्न है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो शोक शब्द का विलोम शब्द खुशी होता है। यही सेम अब हम लोग आगे करेंगे तो संशय शब्द का विलोम शब्द जो है आपका संशय रहित होता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है आपका संशय रहित भरा जाएगा। संशय रहित आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो संशय रहित जो है आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसका 5वीं संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है और चौथी संख्या का तीसरी संख्या से है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 40 का संबंध 45 के साथ है, 68 का संबंध 77 के साथ है, उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है 104 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और इस वाले प्रश्न को खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा यहाँ पर आपका 40 से 45 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 68 से 77 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा 104 से आपका कौन सा संख्या संबंधित बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर दोस्तों सबसे पहले हम लोग 40 + 5 करते हैं तो हमारा 45 बनता है। यही सेम आगे करेंगे 68 + 5 करेंगे तो हमारा 73 बनेगा, लेकिन यहाँ पर 77 दिया गया है, यानी कि ये तरीका हमारा गलत हो जाएगा। जोड़ने से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कोई और दूसरे तरीके से अब हम लोग सोचेंगे 40 से 45 लाने को। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा 40 को, तो 40 आपका क्या है, 40 जो है ये आपका 6 का स्क्वायर प्लस 4 है। और 45 को देखिएगा तो 45 जो है ये आपका क्या है, तो 7 का स्क्वायर माइनस 4, यानी कि पहला संख्या 6 का स्क्वायर प्लस 4 है, तो दूसरा संख्या में जो है प्लस 1 करके 7 का स्क्वायर माइनस 4 कर दिया गया है। आगे देखिएगा तो आपका 68 है। 68 क्या है, तो ये आपका 8 का स्क्वायर प्लस 4 है। और 68 के आगे आपका 77 है, ये आपका 9 का स्क्वायर माइनस 4 है। देखिए 8 का स्क्वायर प्लस 4 है, तो अगला में प्लस 1 करके 9 का स्क्वायर माइनस 4 कर दिया गया है। यही सेम अब हम लोग आगे करेंगे। आगे देखिएगा आपका 104 है। 104 क्या होता है, तो ये आपका 10 का स्क्वायर प्लस 4 होता है। सभी में देखिएगा प्लस 1 किए हैं, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, प्लस 1 करेंगे। 10 + 1 कितना बनेगा, तो आपका
आपका 11 बनेगा, यानी कि अगला संख्या जो है आपका 11 का स्क्वायर माइनस 4 बनेगा। 11 का स्क्वायर जो है आपका 121 होता है। 121 माइनस 4 जब हम लोग करेंगे तो 117 बनेगा। 117 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर हम लोग 117 को भरेंगे। जितने भी बच्चे इस वाले प्रश्न को खुद से सॉल्व किए होंगे वो अपना आंसर जरूर कमेंट कर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है यदि 31C 19D 57 बराबर 93 और 52C 13D 5 बराबर 20 हो तो 98C 14D 11 बराबर क्वेश्चन मार्क। दोस्तों इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 31, 19 और 57 से आपका 93 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 52, 13 और 5 से 20 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा 98, 14 और 11 से आपका कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। ये जो प्रश्न है एकदम आसान सा प्रश्न है। अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो इस वाले प्रश्न को एकदम आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। अगर दोस्तों सबसे पहले हम लोग तीसरा संख्या भागा करते हैं दूसरा संख्या, तो देखिएगा 57 भागा 19, फिर हम लोग गुना करेंगे पहला संख्या, तो पहला संख्या आपका 31 है। जब इसको हम लोग हल करेंगे तो 57 भागा 19 यह हमारा 3 बनेगा और 3 गुना 31 हमारा जो है 93 हो जाएगा। 93 आपका यहाँ पर दिया गया है। यही सेम हम लोग आगे करेंगे। तीसरा संख्या 5 है तो 5 भागा करेंगे, दूसरा संख्या आपका 13 है तो हम लोग भागा करेंगे 13, फिर हम लोग गुना करेंगे, पहला संख्या 52 है तो 52। जब हम लोग इसको हल करेंगे तो देखिएगा ये जो है आपका 5 गुना हो जाएगा 1/13 और फिर आपका गुना हो जाएगा 52। जब हम लोग देखिएगा 13 को 52 से काटेंगे तो आपका 4 से कटेगा और 5 गुना 4 जो है हमारा 20 बनता है। 20 भी आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो यही सेम अब हम लोग आगे करेंगे। पहला संख्या 11 है तो 11 भागा करेंगे हम लोग, दूसरा संख्या 14 है तो भागा 14, फिर हम लोग गुना करेंगे, पहला संख्या 98 है तो गुना 98। जब इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिएगा 11 जब भाग को हम लोग गुना में बदलेंगे तो गुना आपका 1/14 हो जाएगा, फिर हम लोग गुना करेंगे 98। जब हम लोग 14 को 98 से काटेंगे तो आपका कितना से कटेगा, देखिए 14 जो है 98 को 7 से काटेगा और 11 गुना 7 करने पर जो है आपका 77 बनेगा। 77 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 77 भरा जाएगा। दोस्तों सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग कमेंट करके बतलाइएगा 10 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है दिए गए 4 शब्द युग्मों में से 3 किसी तरह एक समान है और उनमें से एक असंगत है। असंगत का चयन कीजिए। दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। ये चारों ऑप्शन में से 3 ऑप्शन एक समान है और एक ऑप्शन जो है आपका ये तीनों से अलग दिया गया है। अलग वाले को चुनने के लिए हम लोगों को बोला जा रहा है। अगर आप लोग ऑप्शन ए में देखिएगा तो सिख धर्म और श्री गुरु नानक देव जी दिया गया
गया है। दोस्तों सिख धर्म का जो संस्थापक है वो श्री गुरु नानक देव जी है, तो सिख धर्म से आपका श्री गुरु नानक देव जी दिया गया है। ऑप्शन बी में देखिएगा। तो जैन धर्म से आपका महावीर दिया गया है। दोस्तों जैन धर्म का जो संस्थापक है वो स्वामी महावीर है। इसी प्रकार से ऑप्शन सी में देखिएगा तो बौद्ध धर्म दिया गया है। बौद्ध धर्म का जो संस्थापक है वो गौतम बुद्ध है। ऑप्शन डी में देखिएगा तो हुमायूं से मुगल दिया गया है। दोस्तों मुगल का संस्थापक हुमायूं नहीं है, मुगल का जो संस्थापक है वो आपका बाबर है, यानी कि ए ऑप्शन गलत दिया गया है। तो सबसे अलग ऑप्शन आपका डी बनता है। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा श्रृंखला सीरीज को तो पहले जो है आपका 590 दिया गया है। 590 के आगे देखिएगा तो आपका 605 दिया गया है। 605 के आगे देखिए आपका 588 दिया गया है। 588 के आगे आपका 607 दिया गया है। 607 के आगे जो है आपका 586 दिया गया है और इसके आगे जो है इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वाले श्रृंखला सीरीज को तो पहले आपका 590 है, 590 के आगे 605 है और 605 के आगे आपका 588 है। दोस्तों 590 के करीब वाला संख्या आपका जो है 588 है, यानी कि अगर हम लोग 590 से एक संख्या छोड़कर देखते हैं तो आपका 588 है। यहाँ पर -2 कर दिया गया है। उसी प्रकार से जब हम लोग 588 से एक संख्या छोड़कर देखते हैं तो आपका 586 है। यहाँ पर भी आपका -2 है। उसी प्रकार से जब हम लोग 605 से एक संख्या छोड़कर देखते हैं तो आपका 607 है। यहाँ पर +2 है। उसी प्रकार से जब हम लोग 607 से एक संख्या छोड़कर देखते हैं तो आपका क्वेश्चन मार्क है। नीचे देखिएगा 2 बार -2 है, ऊपर एक बार +2 है, यानी कि अगला संख्या भी आपका +2 बनेगा। 607 + 2 जो है आपका 609 बनेगा। 609 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है आपका 609 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कार्य दिए गए क्रम में अनुपस्थित पद का चयन करें। यहाँ पर जो है आपका एक सीरीज दिया गया है और यहाँ पर खाली स्थान है। इस वाले खाली स्थान पर कौन सा अक्षर और संख्या भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न भी आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे, तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर ज़रूर खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग सीरीज को देखिएगा तो सबसे पहले जो है आपका E1 दिया गया है। E1 के आगे देखिएगा ये आपका 1 है, देखिएगा E1 के आगे देखिए आपका जो है H2 दिया गया है। H2 के आगे देखिएगा तो आपका K6 दिया गया है और K6 के आगे देखिएगा तो आपका N24 दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों तो पहले सिंगल अक्षर को देखिए। E से आपका H है, यहाँ पर जो है आपका +3 कर दिया गया है। H से आपका K है, +3 है। K से आपका N है, +3 है, यानी कि आगे भी हम लोग +3 करेंगे तो N+3 जो है आपका Q होता है। अब संख्या को देखिएगा तो 1 से आपका 2 है। अगर हम लोग 1 × 2 करते हैं तो हमारा 2 बनेगा। 2 से आपका 6 है, 2 × 3 करने पर 6 बनता है। 6 से आपका 24 है, 6 × 4 करने पर 24 बनता है और आगे आपका खाली स्थान है। देखिए ×2 × 3 × 4, यानी कि अगला
आपका गुना 5 हो जाएगा। 24 गुना 5 आपका कितना बनेगा? तो 24 गुना 5 जो है आपका 120 बनेगा। यानी कि इस वाले जो है क्वेश्चन मार्क पर आपका Q 120 भरे जाएंगे। Q 120 आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? Q 120 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित 3 वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। ये जो प्रश्न है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। पक्षी कौवा कठफोड़वा का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये हम लोगों से पूछ रहा है। एकदम आसान सा प्रश्न है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पक्षी है, कौवा है और कठफोड़वा है। दोस्तों कौवा और कठफोड़वा ये दोनों पक्षी ही होते हैं, यानी कि पक्षी के अंदर हम लोग कौवा और कठफोड़वा दोनों को रखेंगे। यानी कि सबसे पहले हम लोग पक्षी के लिए एक आरेख बना लेंगे और पक्षी के अंदर पहले कौवा को रख देंगे, फिर हम लोग कठफोड़वा को रख देंगे। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस वाले आकृति के अंदर टोटल कितना ट्रायंगल त्रिभुज बनता है, ये हम लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और खुद से ज़रूर काउंटिंग करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले आकृति के अंदर टोटल कितना ट्रायंगल त्रिभुज बनता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पहला त्रिभुज ए बनेगा, दूसरा ए बनेगा, तीसरा ए बनेगा और चौथा आपका ए बनेगा। पांचवें को देखिएगा तो पांचवा आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है, ये आपका पांचवा हो जाएगा। और छठा जो है आपका उसी प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है। सातवें को देखिएगा तो सातवां जो है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है, ये जो है आपका सातवां हो जाएगा। और उसी प्रकार से आठवां आपका जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है। अभी तक हमें 8 त्रिभुज मिला है। 9वें को देखिएगा तो 9वां हमारा ए वाला त्रिभुज हो जाएगा, 10वां हमारा ए वाला बनेगा, 11वां त्रिभुज हमारा ए वाला हो जाएगा और 12वां हमारा ए वाला त्रिभुज बनता है। यानी कि इस वाले आकृति के अंदर टोटल 12 ट्रायंगल त्रिभुज दिया गया है। 12 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है यदि वाई सी की पुत्री और सी एफ की पत्नी है तो एफ का वाई से क्या संबंध है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका ब्लड रिलेशन से रिलेटेड प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है वाई सी की पुत्री। वाई कौन है तो सी की पुत्री है। दोस्तों पुत्री जो होती है एक पीढ़ी नीचे का होती है, यानी कि सी से नीचे हम लोग किसको रखेंगे तो वाई को रखेंगे। क्या रिश्ता है पुत्री का है, तो आप लोग यहाँ पर पुत्री भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, वाई सी की पुत्री और सी एफ की पत्नी है। सी कौन है तो एफ की पत्नी है। पत्नी जो होती है एक ही पीढ़ी का होती है, यानी कि सी के सामने किसको रखेंगे हम लोग तो एफ को रखेंगे। क्या रिश्ता है पत्नी का है, तो आप लोग यहाँ पर पत्नी भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है तो एफ का वाई से क्या संबंध है। देखिए ये दोनों का रिश्ता आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो वाई जो है सी का पुत्री है और सी का पति एफ है, यानी कि आपके माँ का पति आपका कौन लगेगा तो आपके माँ का जो पति है वो आपका पिता लगेगा। यानी कि यहाँ पर जो रिश्ता बनता है पिता का बनता है। पिता ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कार्य दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है एकदम आसान सा प्रश्न है, तो आप लोग पहले वीडियो को रोक लीजिएगा और खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा। देखिए इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग दो तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। या तो प्रश्न को हम लोग इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे या फिर प्रश्न को हम लोग इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को तो इस वाले लाइन से देखिए 3 है, 13 है और 4 है। अगर पहला संख्या का स्क्वायर करते हैं तो 3 का स्क्वायर जो है आपका 9 हो जाएगा। प्लस करेंगे तीसरा संख्या का स्क्वायर, तीसरा संख्या 4 है तो 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होता है। देखिएगा 9 + 16 आपका कितना हो जाएगा, तो 9 + 16 जो है ये आपका देखिए 25 होता है। लेकिन बीच वाला संख्या आपका जो है 13 दिया गया है, यानी कि ये तरीका हमारा गलत हो जाएगा। कोई और दूसरे तरीके से हम लोग सोचेंगे 3 और 4 से 13 लाने को। अगर सबसे पहले पहला संख्या का स्क्वायर करते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। फिर हम लोग प्लस करेंगे तीसरा संख्या, तो तीसरा संख्या 4 है, 9 + 4 करने पर जो है हमारा 13 बनता है। बीच वाला संख्या 13 दिया गया है। यही सेम आगे करेंगे, पहला संख्या 4 है तो 4 का स्क्वायर आपका 16 हो जाएगा। प्लस करेंगे तीसरा संख्या 11 है, 16 + 11 करने पर आपका 27 बनता है। बीच वाला संख्या 27 दिया गया है। यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो यही सेम अब हम लोग आगे करेंगे। पहला संख्या 6 है तो पहला संख्या का स्क्वायर 6 का स्क्वायर जो है हमारा 36 होता है। प्लस करेंगे तीसरा संख्या आपका 31 दिया गया है। 36 + 31 जो है आपका 67 बनता है। 67 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है आपका 67 भरा जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा। और आप लोग इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।